स्वागत है आप सभी का इंग्लिश इन कंपटीशन में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीकेंड इंग्लिश के 2 सेशंस लेके आऊंगा, तो आज मैं हाजिर हूं अपने पहले सेशन के साथ, जहां हम वोकैब्युलरी यानी कि शब्द भंडार सीखेंगे। दोस्तों, वोकैब्युलरी करने के बहुत से अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, बहुत से इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके बताए जाते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है ग्रुपिंग, यानी कि शब्दों को ग्रुप में याद करना। तो आज हम ग्रुपिंग के जरिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस सेशन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप एक पेन और एक नोटबुक के साथ इस सेशन को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। कंजूस व्यक्ति के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अगर आपने सोचा है माइजर, तो आप बिल्कुल सही है। माइजर यानी कि कंजूस, जो कि एक नाउन होता है। और अगर मुझे इसका विशेषण बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, तो बन जाएगा माइजरली। एडजेक्टिव, माइजरली पर्सन यानी कि कंजूस व्यक्ति। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंजूस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो कंजूस व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आज सभी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। माइजरली ऑलरेडी हम जानते हैं कंजूस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब है कंजूस। थोड़ा इनफॉर्मली यूज किया जाता है, फॉर्मल इसको यूज ना ही करे तो अच्छा है। इनफॉर्मली यूज किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। बहुत स्टिंजी व्यक्ति है, बहुत स्टिंजी है यार, खर्चा नहीं करता। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड का मतलब देखिए 2 शब्दों से मिलके बना है। क्लोज फिस्टेड, क्लोज मतलब बंद, फिस्टेड मतलब मुट्ठी, मुट्ठी बंद, जो अपनी मुट्ठी हमेशा बंद रखता है, खोलता ही नहीं है, कंजूस है कहने का मतलब है। टाइट फिस्टेड भी कहते हैं क्लोज फिस्टेड, ये भी थोड़ा इनफॉर्मल है। पार्सीमोनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। पार्सीमोनियस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पार्सीमोनियस यानी कि कंजूस, जो खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता, पैसा खर्च ही नहीं करता, वो है पार्सीमोनियस। निगर्डली, निगर्डली ये भी बिल्कुल माइजरली की तरह है। निगर्ड इसका नाउन होता है, निगर्ड, और एडजेक्टिव होगा निगर्डली। हालांकि थोड़ा संभल कर इस शब्द को इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी हिस्ट्री बड़ी कंट्रोवर्शियल है। यूएस में एक मेयर के पीए हुआ करते थे, उन्होंने ये शब्द एक पब्लिक मीटिंग में यूज किया था, निगर्डली, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल निगर्ड या निगर्डली जो वर्ड होता है वो एक रंग भेद की गाली से बिल्कुल सिमिलर साउंड करता है, निगर। तो जब उन्होंने ये वर्ड यूज किया तो लोगों को लगा कि वो निगर कह रहे हैं, जिसका वो एक्सप्लेनेशन देते रहे, बट अल्टीमेटली उनको जॉब से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उनको बाद में मिल गई थी वो जॉब। तो देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज कर सकते हैं निगर्डली, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बाहर हैं तो अवॉइड करिए इस वर्ड को, तो अच्छा है निगर्डली। ये सब है कंजूस। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। यह है हैटी ग्रीन। 1900 के आसपास दुनिया की सबसे अमीर महिला मानी जाती थी। अमेरिकन बिजनेस वुमेन है, तो दुनिया की सबसे अमीर महिला थी उस वक्त। इन्हें विच ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए नहीं कि ये दुनिया की सबसे अमीर थी, इसलिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा कंजूस महिला थी। इनको कहा जाता था ग्रेटेस्ट माइजर, जैसा कि इन्हें गिनीज बुक में कहा गया, द ग्रेटेस्ट माइजर। कहा जाता था कि जो ड्रेस ये एक बार पहन लेती है उसे तब तक नहीं बदलती जब तक वो फट नहीं जाती। हालांकि जो इनके बच्चे थे वो बिल्कुल इनकी पर्सनैलिटी से विपरीत थे। इनके बच्चों ने काफ़ी कुछ दान किया है, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस को दान दिया है। तो इनके बच्चे बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट थे, दानी थे। इनकी पर्सनैलिटी को ये सारे शब्द डिफाइन करते हैं। माइजरली, स्टिंजी, क्लोज फिस्टेड, पार्सीमोनियस, निगर्डली, सभी कुछ हम कह सकते हैं इनके लिए। हैटी ग्रीन। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप कुछ भी बन जाइए दुनिया में, लेकिन कंजूस मत बनिए। कंजूस व्यक्ति लाइफ जी ही नहीं पाता। तो कंजूस मतलब नेगेटिव इंसान। तो ये सारे लोग नेगेटिव पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। लेकिन क्या कोई कंजूस होकर भी पॉजिटिव हो सकता है? क्या कोई पॉजिटिवली कंजूस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
देखिए, अगर आप संभल कर खर्च करते हैं, समझदारी से खर्चा करते हैं, तो आप पॉजिटिवली कंजूस हैं। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं। देखिए, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी कि जो संभल कर खर्च करता है, सोच समझ कर। इंडियंस के लिए कहा जाता है इंडियंस आर थ्रिफ्टी। अच्छी बात है थ्रिफ्टी होना। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, पैसे को बचाते हैं, फालतू खर्चा नहीं करते, तो वो है इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी। प्रूडेंट। प्रूडेंट एक बहुत ही खास कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जो अपने पैसे को बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, मतलब बहुत केयरफुल है। केयरफुल है, प्रूडेंट। जैसे कहते हैं प्रूडेंट बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। प्रूडेंट बिजनेसमैन है, बहुत सही से स्टेप्स लेता है, बहुत सही जगह पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो आप थ्रिफ्टी बनिए, आप इकोनॉमिकल बनिए, आप प्रूडेंट बनिए, बट कंजूस मत बनिए। तो ये सभी हैं कंजूस के सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं कंजूस के एंटीनिम्स के बारे में, यानी कि उल्टा। कंजूस का उल्टा कौन होगा? जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड्स होते हैं? देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, इसको एक साथ पढ़ना है, ब्रेक्स में मत पढ़िए इसे। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो व्यक्ति है जो फिजूल खर्ची करता है। मतलब दुकानदार से 10 रुपए का सामान खरीदेगा, 100 का नोट देगा और बोलेगा कीप द चेंज, तो वो है एक्स्ट्रावेगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, ये भी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, हालांकि यहाँ हाइफन नहीं होता। स्पेंड थ्रिफ्ट, देखिए थ्रिफ्ट हमने पढ़ा ना अभी, थ्रिफ्टी जो संभल के खर्च करता है। तो थ्रिफ्ट एक वो क्वालिटी, संभल के खर्च करने की क्वालिटी को थ्रिफ्ट कहा जाएगा। और अगर आप अपनी थ्रिफ्ट को ही स्पेंड कर दें, अपनी उस क्वालिटी को ही स्पेंड कर दें, तो आप स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाएंगे। वन हु स्पेंड हिज थ्रिफ्ट बिकम्स स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला, फिजूल खर्चा करने वाला। अब ये माइकल जैक्सन कैसे आ गए यहाँ पे? देखिए, माइकल जैक्सन के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांसर थे। किंग ऑफ पॉप इन्हें कहा जाता है। लेकिन इनकी एक बड़ी खास बात थी, ये बहुत ही बड़े एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट थे। बहुत पैसा फिजूल खर्चा करते थे, मतलब अपनी ही लाइफ स्टाइल पर बेसिकली बहुत खर्चा करते थे। कहा जाता है कि 20 से 25 मिलियन डॉलर्स ये सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल पर ही खर्च कर देते थे एक साल के अंदर। तो सोचिए कि कैसी लेविश लाइफ ये जीते थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, पैसा नहीं था इनके पास। हालांकि इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको ऑक्शन करके वो सब रिकवरी हुई। बट प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब भी वही है, बहुत खर्च करने वाला। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोडिगल दरअसल एक वर्ड है जो धार्मिक किताबों से आया है। हमारी धार्मिक किताबें नहीं, अंग्रेजों की धार्मिक किताबों से आया। वहां पे एक कहानी हुआ करती थी प्रोडिगल सन की। प्रोडिगल सन, एक बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे मेरे हिस्से का सारा पैसा मुझे दे दीजिए, मैं जा रहा हूं। उसके पिताजी दे देते हैं सारा पैसा, तो वो निकल जाता है और बहुत लेविश लाइफ जीता है, बहुत खर्चा करता है, शराब पीता है, अय्याशियां करता है। और जब उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो वापस अपने घर आता है। तो जब उसके फादर उसको वापस आता हुआ देखते हैं तो उसके पास दौड़ के आते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और उसके वापस आने पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये देखकर जो उनका बड़ा बेटा था वो बहुत नाराज हो जाता है। वो कहता है कि यार इसने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, इसके लिए पार्टी दी जा रही है, मैं यहाँ दिन भर मेहनत करता हूँ। तो उनके फादर अपने बड़े बेटे को समझाते हैं कि बेटा मैं इसलिए पार्टी दे रहा हूँ क्योंकि ये जिंदा वापस आ गया, तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि ये जिंदा बच गया, वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां से ये शब्द आया है प्रोडिगल सन, बहुत खर्चा करने वाला, यानी कि बेसिकली एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट। प्रॉफ्लिगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट का मतलब वेस्टेज, इसका मतलब है वेस्टफुल कहना चाहिए, वेस्टफुल। वेस्टफुल यानी कि जो चीज़ों को वेस्ट करता है, पैसा ही नहीं, कोई भी रिसोर्सेस को वेस्ट करता है, टाइम को वेस्ट करता है, वो सभी प्रॉफ्लिगेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रॉफ्लिगेट, प्रॉफ्लिगेट आप किसी गवर्नमेंट के लिए भी कह सकते हैं, प्रॉफ्लिगेट गवर्नमेंट है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफ्लिगेट है, कोई इंसान भी प्रॉफ्लिगेट हो सकता है। मान लीजिए घर में 3 बाल्टी पानी है, 4 लोग हैं नहाने के लिए, आप बाथरूम में घुसे और 2 बाल्टी आपने खर्च कर दी, तो आप प्रॉफ्लिगेट हैं क्योंकि आपने रिसोर्स को बचाया नहीं। ठीक है। प्रॉफ्लिगेट जैसा ही एक और वर्ड है जो बड़ा कंफ्यूज करता है,
उसको यहां जरूर लिख लीजिए आप, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट। प्रोफ्लीगेट अलग है, प्रोलिफरेट अलग है। प्रोलिफरेट का मतलब है अचानक से बढ़ जाना, संख्या में, नंबर में बढ़ जाना। जैसे कोई बिजनेस है मान लो छोटा सा, और अचानक से 2 या 3 साल के अंदर द बिजनेस प्रोलिफरेटेड, मतलब अचानक से बिजनेस जो है बढ़ गया। तो कोई भी चीज नंबर में बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेट। बट प्रोफ्लीगेट अलग है, प्रोफ्लीगेट वेस्टफुल। ठीक है। अगला वर्ड है इम्प्रूडेंट। देखिए ये तो यही है, प्रूडेंट इसका उल्टा है इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट हमने देखा वेरी केयरफुल, तो इम्प्रूडेंट कौन होगा? वेरी केयरलेस, बहुत ही केयरलेस है, खासकर पैसे को लेके बहुत केयरलेस है। किसी ने कहा कि भाई ये वाला जो शेयर है मुझे लगता है कि इसका दाम बढ़ेगा, तो इम्प्रूडेंट कौन होगा? सारी सेविंग्स उस शेयर में डाल दी और बर्बाद हो गया, तो वो होगा इम्प्रूडेंट, केयरलेस। ठीक है। अब देखिए ये सारे वर्ड्स भी नेगेटिव है। एक्स्ट्रावेगेंट नेगेटिव, स्पेंडथ्रिफ्ट नेगेटिव, प्रोडिगल नेगेटिव, प्रोफ्लीगेट नेगेटिव, इम्प्रूडेंट नेगेटिव। पर क्या कोई खर्चीला होकर भी पॉजिटिव हो सकता है? कोई पॉजिटिवली खर्च करने वाला इंसान? वो इंसान वो हो सकता है जो बहुत दान देता हो, दान दक्षिणा करने वाला हो। उसके लिए इंग्लिश में एक बहुत ही सटीक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी दान देने वाला, दान दक्षिणा करने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट। इसमें रूट भी है, रूट वर्ड्स भी हैं। उस लॉजिक से हम शब्दों को बाद में पढ़ेंगे, रूट वर्ड के लॉजिक से बाद में जरूर पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये समझिए कि फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब दान देने वाला, दान दक्षिणा करने वाला। मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस जिसका दिल बहुत बड़ा है, मैग्नैनिमस जो दान देता है। ऑफ कोर्स उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। जेनरस बहुत दयावान है, दान देता है लोगों को, लोगों की हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब स्पेसिफिकली फाइनेंशियल हेल्प करने वाला बेनिफैक्टर, वो भी खासकर जैसे किसी चर्च का, जैसे किसी स्कूल की, जैसे किसी एनजीओ की। तो किसी चर्च, स्कूल या एनजीओ वगैरह की जो फाइनेंशियल हेल्प करता है वो होता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर कोई इंसान भी हो सकता है या एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्प करती है तो वो बेनिफैक्टर हो जाती है, बेनिफैक्टर। यहाँ पे एक प्रीफिक्स है बेने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है बेने, BENE, बेने। जब भी ये प्रीफिक्स किसी वर्ड में लग जाए बेने, तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब है कुछ अच्छा, गुड। बेने जैसे बेनिफिट, जैसे बेनिफिशियल, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब वो जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, दूसरों की हेल्प करता है, वो बेनेवोलेंट है। बेनिफिशियल हो गया, बेनेवोलेंट हो गया। बेनेडिक्शन हो गया, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब ब्लेसिंग्स, अच्छी ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स अच्छी होती है वैसे। ब्लेसिंग्स मतलब जैसे अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कोई पुजारी आपको जो ब्लेसिंग्स देता है, या आप भगवान से हाथ जोड़कर जो ब्लेसिंग्स करते हैं, वो है बेनेडिक्शन। तो बेने मतलब अच्छा, गुड। और बेने का ठीक उल्टा होगा मेले, मेले। और मेले अगर किसी शब्द के आगे लग गया तो समझ जाइए बुरा है, बैड है, बैड, इविल। जैसे मेलेफैक्टर, मेलेफैक्टर, मेलेफैक्टर मतलब कोई बुरा काम करने वाला, मेलेफैक्टर कोई क्राइम करने वाला, मेलेफैक्टर होगा। या मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, हार्म पहुंचाने वाला, मेलेवोलेंट। दूसरों की लिए बुरा सोचने वाला, मेलेवोलेंट। मेलाइस, मेलाइस या मेलिशियस, मेलिशियस। मेलाइस नाउन है और मेलिशियस एडजेक्टिव है। बुरी सोच रखना किसी दूसरे के लिए, बहुत बुरी सोच रखना, मेलिशियस थॉट्स कहते हैं, मेलिशियस थॉट्स। आई कैन सी द मेलिशियस लुक ऑफ हिज आईज, मैं उसकी आंखों में वो मेलिशियस लुक देख सकता था, मतलब मुझे नुकसान पहुंचाने वाला लुक। बहुत ही नेगेटिव वर्ड है ये, मेलिशियस। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, मैग्नैनिमस, जेनरस, बेनिफैक्टर, ये सब क्या है? ये सारे हैं पॉजिटिव एंटोनिम्स ऑफ कंजूस व्यक्ति, यानी कंजूस के पॉजिटिव अपोजिट वर्ड्स हैं। अगर आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए फिलेंथ्रोपिस्ट का, तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा
कर्ण, उनसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट या दानवीर कोई हो ही नहीं सकता। उनके लिए दिनकर जी ने क्या खूब कहा है कि रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। तो वो था दानवीर कर्ण। कर्ण को हराना इम्पॉसिबल था, नहीं हराया जा सकता था, क्योंकि कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। कोई ऐसा बाण नहीं था जो कर्ण की छाती को भेद दे, तो उन्हें छल से हराया गया। और कैसे? उनकी इसी एट्रीब्यूट की वजह से, फिलेंथ्रोपिस्ट की वजह से। जब कर्ण सुबह सूर्य की पूजा करते थे तो उसके बाद जो भी पहला व्यक्ति उनके सामने आता था, वो जो भी मांगता था वो उसे दे देते थे। तो भगवान खुद एक ऋषि का रूप लेके उनके सामने आते हैं और उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। और ये बिल्कुल महाभारत के बीच की बात है, मतलब बीच में महाभारत के। तो वो चाहते तो उन्हें नहीं देते, लेकिन उन्होंने कवच को अपनी छाती से काट के उनको दे दिया। तो वो है दानवीर कर्ण, और उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये पूरा एक ग्रुप बन गया है शब्दों का। इस पूरे ग्रुप को आप एक साथ याद कर लीजिए, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जब भी कोई एक वर्ड आपके सामने टकराएगा तो सारे वर्ड्स की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं।